प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत ही प्यारा मैसेज प्रियो परमेश्वर ने आपके सामने रखने के लिए दिया है, जो हम विश्वासी और पवित्र और मसीह लोगों के लिए है। जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहा कि हम परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जगत और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। आज का विषय है, पवित्र लोग जगत और स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, क्या तुम योग्य हो? हमें परमेश्वर ने अपना वारिस बनाया। अब जहां हमारा बाप गद्दी पे बैठेगा वहां उसके लोग भी बैठेंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। तो मेरे प्रियो, इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा पदवी परमेश्वर ने अपने विश्वास करने वालों को दिया है। लेकिन सवाल एक है, क्या हम अभी जो प्रभु पर चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, हम उसके योग्य हैं, न्याय करने के योग्य हैं, या हमारे जीवन में बहुत प्रकार की कमियां हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन हमें न्याय का अधिकार, स्वर्गदूतों का न्याय का अधिकार कैसे दिया है। आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 2-3। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? हालेलुया। एक सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित अपनी कलीसिया के लोगों को ये बताता है और समझाता है। उसमें त्रुटियां देखी, उसमें कमी देखी कि तुम्हें परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाया गया है और तुम अब नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो, आप परमेश्वर की संतान बन गए हो। तो तुम क्या करोगे? जगत का न्याय करोगे और स्वर्गदूतों का भी न्याय करोगे। लेकिन क्या तुम उसके योग्य हो? पौलुस प्रेरित कहता है, वहां के लोगों के जीवन में देखा मेरे प्रियो कि वो आपस में झगड़े होते थे, आपस में मुक्केबाजी होते थे और किसी दूसरे लोगों को न्याय करने के लिए बुलाते थे। मतलब वो अपनी आपस की समस्या को सुलझा नहीं पाते थे। अब सोचो, अभी के विश्वासियों का क्या हाल है। वो आपस की समस्या को सुलझा नहीं पाते, अपने घर की समस्या को सुलझा नहीं पाते हैं। और एक पुत्र का अधिकार क्या है, परमेश्वर के पुत्र का अधिकार क्या है, ये भी उसको मालूम नहीं है। और वो क्या करते हैं? मांगते हैं। मेरे प्रियो, जो सच में जो जिसका मालिक होता है ना, वो उस चीज़ों पर अधिकार जताता है, वो मांगता नहीं है। हालेलुया। आप अपने बाप से, आपके घर के जो भी है चीज़ें जहां आप रहते हैं, वहां अधिकार के साथ रहते हैं। हालेलुया। अधिकार के साथ उठते बैठते हैं, आते जाते हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा आपके घर में, आपसे कुछ मांगेगा, तो वो कुछ बोल कर मांगेगा और कहेगा, मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? हालेलुया। लेकिन एक पुत्र अपने बाप की उस जगह पे आएगा तो उसको पूछने की जरूरत नहीं है, उसको ये अधिकार है। तो मेरे प्रियो, ये समझ में नहीं आता कि आजकल के जो लोग हैं अपने बाप से ये चीज़ मांगते हैं, वो चीज़ मांगते हैं, सब कुछ मांग कर, और जैसा उनको नहीं चलना चाहिए वैसा चलते हैं। परमेश्वर ने आपको सारे जगत का अधिकार को दिया हुआ है, सब कुछ आपका है। हालेलुया। और आपको अपने पुत्र की इच्छा, अपने बाप की इच्छा को पूरा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं विश्वासी लोग? इसी संसार में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। इसी संसार में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, घर चाहिए, बंगले चाहिए, ये चाहिए, जबकि परमेश्वर ने इसे नाश करना है। इसे थोड़े समय के लिए रखा गया है, हमारे लिए एक अनंत जीवन, उसमें हमको तैयार होना है। ये इंसान भूल गया है, ये विश्वासी लोग भूल गए हैं। बस जो ज्यादा चिन्ह चमत्कार दिखाता उसके पीछे चले जाते हैं, जो ज़्यादा उनके चिंता के बातें बताता है, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, तुमको वीज़ा मिलेगी, उनके पीछे चले जाते हैं। मेरे प्रियो, आपके अंदर पुत्र का स्वभाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अभी भी आप एक भिखारी की तरह आप सोच रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने संतान कहा है, तो हम उसके वारिस हैं, तो उसके गुण को प्रकट करना है। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में और आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 28 वचन। यहां पर पतरस कहता है, यीशु मसीह 23 से 28, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने कहा, देख,
हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। मेरे प्रियो, वहां पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रभु, आप कहते हैं धनवान लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, तो हम कैसे इस पृथ्वी पे चले और हम आपके पीछे हो ले, हमको क्या मिलेगा? क्योंकि हम तो इस संसार में कोई सुख नहीं ले पा रहे हैं, कोई कुछ ले नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे प्रियो, धनवान स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसके पैसों पर रहता है, उसके जीवन पर रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपको क्यों नहीं मिलता है? परमेश्वर आपको वही देगा जो आपकी जरूरत है, जो आपके फायदे की चीज है। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में आ चुके हैं। प्रभु चाहे आपको एक चुटकी में कितना कुछ दे सकता है, जो सुलेमान को दिया। हालेलुया, मतलब यहाँ पर हमें वहां के लिए तैयार होना है। लेकिन लोग क्या करते हैं इसी संसार में? मेरे प्रियो, यीशु को क्या फायदे के लिए ग्रहण करते हैं? यीशु के पास आऊंगा तो मुझे धन संपत्ति मिलेगा, मैं इस चीज के लिए प्रार्थना लिख भेजूंगा, ऐसे ये करूंगा, वो करूंगा, मेरी मुरादें पूरी होगी। मेरे प्रियो, आप धोखा ना खाएं। आप ऐसे रहेंगे तो कैसे आप न्यायी बनेंगे? हालेलुया, जो न्याय होता है ना, उसके जीवन में कोई लालच नहीं होता है ना, और कोई भी कपट, कोई भी क्रोध, कोई भी बैर, और वो हर एक समस्या को सुलझाने वाला होता है, शांत मन का होता है, नम्र और दीन। धन्य है जो नम्र और दीन है, जो कि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय, हमको नम्र और दीन बनना है, और परमेश्वर ने जैसे बताया है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन, उसके आधार पर हमें चलना है। यहाँ पर हमने देखा 12 चेले 12 गोत्र का न्याय करेंगे, लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा पहला कोरिन्थियों 6 के 2 और 3 में, वहां पर हम जगत और सरदूतों का न्याय करेंगे। कौन लोग करेंगे? पवित्र लोग। हम और आप कौन है? पवित्र हैं। जैसे तुम्हारा परमेश्वर पिता पवित्र, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? पवित्र बनो। हालेलुया। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 13 से 17, यहाँ पे हम देखते हैं, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। मेरे प्रिय, यहाँ पे कहे, हमारा पुराना चाल चलन हमें वापस नहीं लाना है, और हमें नए बनते जाना है, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे। तभी तो हम परमेश्वर के साथ बैठकर न्याय करेंगे, सरदूतों का और जगत का न्याय। कौन करेगा? विश्वासी मसीह लोग। मेरे प्रियो, ये गहरी शिक्षा है, ये भेद, ये प्रकाशन है, आपको जानना है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, आपसे बातें कर रहा है, जो पौलुस प्रेरित और पतरस प्रेरित अपनी इस कलीसिया के लोगों को समझा रहा है और बता रहा है कि तुम इस संसार की अभिलाषाओं से दूर भगो, इस संसार की धन संपत्ति से दूर भगो, इस संसार की मोह इच्छा से दूर भगो। हालेलुया। हम परदेसी की तरह रहें, हम परमेश्वर की संतान हैं, सब कुछ हमारा ही है, लेकिन हम इसी को पकड़ के बैठे हैं, इसी में हम आनंदित हैं। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा आजकल लोग क्या करते हैं, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठ नहीं पाते, वचन को सुन नहीं पाते। आप सोच के देखिए, आपका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, आपका बैठने का ढंग कैसा है। आप चर्च में जाते हैं, इधर उधर हाथ पैर। एक राजा जब वो न्याय सिंहासन पर बैठता है, उसका बैठने का तरीका आपको मालूम है? वो बैठने का तरीका आप में होनी चाहिए। आप तो आधे घंटे बैठकर वचन नहीं सुन पाते, कैसे बैठ के आप न्याय करेंगे? हालेलुया, बहुत सोचने वाली बात है। मेरे प्रियो, आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जांचे। परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार, इतना बड़ा पदवी हमको दिया है। हालेलुया। आइए हम वचन में और आगे जाते हैं। पहला पतरस उसके 2 अध्याय 9 और 10, यहाँ पर हम देखते हैं, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज पर प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हम कौन हैं? चुना हुआ वंश हैं। तो मेरे प्रियो, जो राजा होता है ना, उसका वंश ही उसके गद्दी पर विराजता है, उसके बाद वो ही न्याय करता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जरूर कमेंट में अपना मेरे प्यो लिखे। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, और इस मैसेज को हर एक भाई बहनों तक शेयर करना ना भूले। मेरे प्यो, बहुतों को ये भेद मालूम नहीं है, ये सच्चाई मालूम नहीं है, बस वो
यीशु मसीह के पीछे निकले हैं कि प्रभु हमको सिर्फ चंगाई देगा, हमको धन संपत्ति देगा, हमारे जीवन को इस पृथ्वी पर सुखी से रखेगा। हालेलुया। वो बहुत बड़े धोखे में है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको इसलिए उद्धार नहीं दिया कि इस पृथ्वी पर आप रहें और आनंदित रहें, खुशी से रहें और बस अपनी ही इच्छा को पूरी करें। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा पूरा करने के लिए चुना है। अपनी यीशु अपने लहू से इसलिए आपको मोल देकर खरीदा है कि आप मर चुके हैं, आप मसीह यीशु में जीवित हैं। आमीन। मैं आशा करता हूँ कि ये विषय आपको अच्छे से सीखने में मदद किया, परमेश्वर ने आपसे बातें किया। आप इस मैसेज के लिए लाइक करें और इसमें कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें और आमीन टाइप करें और हर एक लोगों तक शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आपको इन वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।